हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्पिरेंट विद खुशी पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे, और वीडियो को जरूर लाइक करिए। आज का डिक्टेशन शीघ्र लिपि पत्रिका श्री विष्णु आर्ट प्रेस इलाहाबाद पत्रिका से होगा, जिसकी गति 110 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत की प्रगति के लिए जिन कुछ समस्याओं का तत्काल हल जरूरी है और फिर भी जिनके बारे में हम अब तक एक अक्षम्य उपेक्षा बरत रहे हैं, उनमें एक प्रमुख समस्या किसी ऐसी एक भाषा के समुचित विकास की है जिसमें अभिव्यक्त विचार को भारत के किसी भी राज्य के सभी शिक्षित लोग समझ लें, जिसके किसी प्रकाशन को किसी क्षेत्र विशेष या भाषा विशेष के प्रकाशन के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय प्रकाशन के रूप में देखा जाए, जो भाषा भारत की हर शिक्षण संस्था में शिक्षा का माध्यम हो और जिसे हर भारतीय अपनी राष्ट्रभाषा समझ प्रेम करता हो। विराम। राष्ट्रीय ऐक्य की कोई भी कल्पना ऐसी किसी भाषा के अभाव में कर पाना कितना कठिन है, इसे हर उस व्यक्ति द्वारा सहज ही समझा जा सकता है जो मानवीय संपर्क में भाषा के महत्व से भली भांति परिचित हैं। विराम। सरकारी घोषणाओं और औपचारिकताओं की बात दरकिनार हमारे हर देशवासी के मन में ऐसी किसी एक भारतीय भाषा की कल्पना और उसके प्रति आत्मीय प्रेम का अभाव इस देश के अब भी कई टुकड़ों में बटे होने का बहुत बड़ा कारण और इसके विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी रुकावट है। विराम। इसके परिणाम स्वरूप भारत के किसी लेखक या विचारक, राजनेता या विधिवेत्ता, वैज्ञानिक या दार्शनिक के सोच का लाभ केवल उसकी भाषा बोलने या समझने वाले सभी लोग अपने आप उस लाभ के दायरे से बाहर हो जाती हैं। विराम। किसी भारतीय विद्वान की रचनात्मक व बौद्धिक ऊर्जा का उपयोग भी इस तरह समूचे देश के वैचारिक सांस्कृतिक निर्माण हेतु न होकर केवल उन लोगों की प्रगति तक सीमित रह जाता है जो उस भाषा को भली भांति बोलने और समझने में समर्थ हैं। विराम। पैराचेंज। प्रकट रूप से चाहे यह कहा जाए या ना कहा जाए, भारतीय जनमानस ने यह बात अब भी जैसे स्वीकार कर रखी है कि हमारे यहाँ अखिल भारतीय संपर्क की भाषा यदि कोई है तो वह केवल अंग्रेजी है। विराम। जनसामान्य द्वारा इस प्रकार की मूल सहमति के बिना यह संभव नहीं कि दूरदर्शन पर सत्यजीत राय की फिल्मों के सबटाइटल अंग्रेजी में ही दिए जाएं, राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस अंग्रेजी में हो, क्रिकेट की कमेंट्री अंग्रेजी में हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षा संबंधी कार्यक्रम अंग्रेजी में प्रसारित हों। विराम। दूरदर्शन या आकाशवाणी पर इस तरह की चीज़ों के लिए हमारा कभी स्पेनिश या तमिल जैसी किसी भाषा के प्रयोग की कल्पना न कर पाना ही इस बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि अखिल भारतीय संपर्क की भाषा के रूप में हमारे यहाँ मोटे तौर पर अब भी अंग्रेजी को ही सर्वाधिक स्वीकृति व मान्यता प्राप्त है। विराम। पैराचेंज। हम लोग इस बात से भी भली भांति वाकिफ हैं कि इस देश में अंग्रेजी समझ सकने और उसे बोल सकने वालों की संख्या बमुश्किल ½ होगी। विराम। इस देश के अमीरों और गरीबों, सुविधा संपन्नों और सुविधा विहीनों को एक दूसरे से अलग करने का काम अंग्रेजी जितनी खूबसूरती से करती है, उतनी
खूबसूरती से शायद कोई अन्य भाषा नहीं कर सकती। विराम। भारत की कोई क्षेत्रीय भाषा यदि लोगों को विभाजित करती है तो वह केवल ऐसा उनके भाषा भेद के आधार पर करती है, वर्ग भेद के आधार पर नहीं। विराम। किसी एक भाषा का प्रयोग करने वाले क्षेत्र के तमाम लोग अमीर गरीब, बड़े छोटे, शिक्षित अशिक्षित, दूसरे भाषा क्षेत्र के वैसे ही लोगों से तो अलग हो जाते हैं, किंतु अपने क्षेत्र के सभी वर्गों के बीच भाषा का यह सेतु फिर भी बना रहता है। विराम। इसके विपरीत अंग्रेजी हमारे यहाँ पर हर भाषा क्षेत्र के आर्थिक, शिक्षित, अधिक सुविधा संपन्न और उच्च वर्गीय लोगों को उसी क्षेत्र के अशिक्षित, सुविधा विहीन और नीचे तबके के लोगों में अलग हिस्सों में बांटने के साथ ही विभिन्न भाषा क्षेत्रों के उच्च वर्गीय लोगों को फिर से जोड़ने का काम भी करती है। विराम। इस तरह इस समूचे देश का वह हिस्सा जो वस्तुतः उसे अधिक सुंदर बनाने और उसे ऊंचा उठा सकने की सामर्थ्य रखता है, उस वर्ग से ही दूर जा पड़ता है जिसे ऊंचा उठाने में उसकी सक्रिय भूमिका हो सकती है। विराम। यह किसी गाड़ी के इंजन को ही उस गाड़ी से अलग कर देने जैसा है। विराम। हमारे राष्ट्र के लिए अंग्रेजी की इस विशिष्ट भूमिका को भली भांति समझे बिना हम शायद कभी भी अंग्रेजी के सम्मोहन से मुक्त नहीं हो सकते। विराम। पैराचेंज। अंग्रेजी की मोहिनी भारतवासियों पर कुछ इस तरह पड़ी है कि वे उसके वास्तविक रूप को जैसे देख ही नहीं पाते। विराम। सच पूछा जाए तो अंग्रेजी हम भारतीयों के लिए जो कुछ बन गई है वह उसके अपने देशवासियों के लिए भी नहीं है। विराम। ब्रिटेन या अमेरिका में तो वह विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम भर है, जैसा कि सभी भाषाएं हुआ करती हैं, एक अदृश्य व पारदर्शी माध्यम जो अपने आप में कोई परिवर्तन की वस्तु नहीं होता, क्योंकि भाषा में महत्वपूर्ण तो सामान्यतः वह होता है जिसे भाषा संप्रेषित करती है। विराम। गौर से देखा जाए तो हमारे यहाँ अंग्रेजी केवल ऐसा एक पारदर्शी माध्यम होने के बजाय अपने आप में जैसे एक गुलदस्ता बन गई है। विराम। अंग्रेजी हमारे लिए महज भाषा न होकर जैसे एक डाइनर्स कार्ड है जिसे दिखाने मात्र से आप एक विशिष्ट उच्च वर्ग का अंग मान लिए जाते हैं और जिसकी मदद से आप कुछ विशिष्ट सुविधाएं पाने के अधिकारी हो जाते हैं। विराम। पैराचेंज। अंग्रेजी का प्रयोग कर सकना हमारे यहाँ जैसे एक सर्कस का कर्तव्य है जिसे थोड़ा बहुत सीख कर दिखाकर भी लोगों की प्रशंसा अर्जित की जा सकती है। विराम। यदि अंग्रेजी को हमारे यहाँ वस्तुतः एक भाषा के रूप में ही देखा जाता हो तो कोई कारण नहीं कि रैपिडेक्स जैसी अवैज्ञानिक ढंग से अंग्रेजी सिखाने वाली पुस्तक की 1 करोड़ से भी अधिक प्रतियां बिक जाएं और बच्चों के माँ बाप उनका दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो जाने अथवा अपने मेहमानों को उनके मुंह से कोई अंग्रेजी नर्सरी राइम सुनवाने मात्र में गर्व व आत्मसंतोष अनुभव करने लगे। विराम। यह हमारे लिए सचमुच लज्जा व आत्मग्लानि की बात है कि विदेशी अंग्रेजी हमारे यहाँ अपने आप में एक विशिष्टता का प्रतीक बन गई है, जबकि हमारे देश की किसी भी भाषा को विशिष्टता और उच्च सम्मान का यह दर्जा कभी प्राप्त नहीं हो पाया। विराम। अंग्रेजी पर हम लोगों का आश्रित रहना पूर्णतः निरापद व सुरक्षापूर्ण भी
नहीं है विराम। भाषा वस्तुतः उतनी भोली भाली चीज नहीं है जितनी कि सामान्यतः लोग उसे मानते हैं विराम। भाषा में लोगों की मानसिकता बदल डालने और उनके व्यक्तित्व व व्यवहार में अत्यंत सूक्ष्म व जटिल तरीके से परिवर्तन लाने की अद्भुत क्षमता होती है विराम। वेल्श मूल के हमारे ही समय के एक अंग्रेजी के कवि R.S. टॉम्स ने अंग्रेजी के संबंध में बड़ी पते की बात कही है। स्टॉप।